बैसाख माह की पूर्णिमा तिथि को भगवान बुद्ध का जन्म नेपाल के लुम्बिनी में ईसा पूर्व 563 को हुआ था। 528 ईसा पूर्व बैसाख माह की पूर्णिमा को ही बोध गया में एक वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। माना जाता है कुशीनगर में इसी दिन उन्होंने 80 वर्ष की उम्र में अपनी देह त्याग दी थी। लगभग 2500 वर्ष पहले बुद्ध के देह त्यागने पर उनके शरीर के अवशेष यानी अस्थियों को 8 भागों में विभाजित किया गया, जिन पर 8 स्थानों पर 8 स्तूप बनाए गए। एक स्तूप उनकी राख और एक स्तूप उस घड़े पर बना है जिसमें अस्थियां रखी थीं। नेपाल में कपिलवस्तु के स्तूप में रखी अस्थियों के बारे में यह माना जाता है कि वह गौतम बुद्ध की हैं। इसके अलावा इनके प्रमुख तीर्थस्थलों में सबसे ज़्यादा जिसकी मान्यता है वह है कपिलवस्तु, क्योंकि इसी स्थान पर उन्होंने जन्म लिया था। गौतम बुद्ध की भूमि लुम्बिनी सदियों से उनके इतिहास और उनसे जुड़े कई रहस्यों को अपने में समेटे हुए है। हमने यह जानने की कोशिश की और हमारी टीम निकल पड़ी नेपाल के लुम्बिनी की यात्रा के लिए। हम लोग बस्ती से ककरावा मार्ग पर चलते हुए सिद्धार्थनगर के मुख्यालय यानी नौगढ़ पहुँचे और वहाँ पर हम लोगों ने अपने कुछ मित्रों से मुलाकात की और उसके बाद नौगढ़ बाईपास से होते हुए नेपाल के बॉर्डर ककरावा पहुँचे, जहाँ भारतीय सुरक्षा एजेंसियों द्वारा हमारे 4 पहिया वाहन की जांच की गई। इसके बाद हम जांच की प्रक्रिया को पूर्ण करने के बाद नेपाल की सीमा में प्रवेश कर गए। यहाँ पहुँचने के बाद नेपाल के सुरक्षा बलों ने भी हमारे वाहनों की जांच की और जब पूरी तरीके से वह संतुष्ट हो गए कि हमारे वाहन में किसी तरह की संदिग्ध वस्तु नहीं है, तो उन्होंने हमारी गाड़ी को आगे बढ़ने का आदेश दिया। हमारी गाड़ी कुछ ही किलोमीटर आगे बढ़ी थी कि नेपाल के भंसार टैक्स कार्यालय के अधिकारियों ने हमारी गाड़ी को रोक लिया। यहाँ पूछने पर पता चला कि किसी भी भारतीय गाड़ी को नेपाल में प्रवेश करने पर उन्हें भंसार यानी शुल्क देना पड़ता है। हमने नेपाली मुद्रा में 500 और भारतीय मुद्रा में लगभग 300 रुपये का भंसार का टैक्स भरा और हमारी गाड़ी चल पड़ी लुम्बिनी के उस पवित्र स्थल को देखने जहाँ भगवान बुद्ध ने जन्म लिया था। भगवान बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी हिमालय की गोद में बसे नेपाल के दक्षिण में स्थित है। शोधकर्ताओं की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने लुम्बिनी की खुदाई के दौरान सदियों पुराने एक मंदिर और एक गांव का पता लगाया। इस जगह के बारे में पहले से कोई जानकारी उपलब्ध नहीं थी। यूनेस्को ने बुद्ध के जन्मस्थान को ऐतिहासिक महत्व की वैश्विक धरोहर घोषित कर रखा है। लुम्बिनी में कई पुराने मंदिर हैं, जिसमें माया देवी मंदिर भी शामिल है। यह वही मंदिर है। इस मंदिर के ही परिसर में भगवान बुद्ध ने जन्म लिया और यहाँ पर उनकी जन्मस्थली को संरक्षित किया गया है। यहाँ आने वाले पर्यटक इस मंदिर का दर्शन करना नहीं भूलते हैं, क्योंकि लुम्बिनी का सबसे प्रमुख और सबसे अभिन्न अंग है माया देवी मंदिर। इसके अलावा इस लुम्बिनी में विभिन्न देशों के बौद्ध संगठनों द्वारा वित्त पोषित विभिन्न नए मंदिर भी बनाए गए हैं या अभी निर्माणाधीन भी हैं। कई स्मारक, मठ और संग्रहालय, अंतर्राष्ट्रीय लुम्बिनी अनुसंधान संस्थान भी इस पवित्र स्थली की महत्व को बढ़ाता है। इसके अलावा पुष्पकरणी या पवित्र तालाब, जहां बुद्ध की मां ने उनके जन्म से पहले स्नान किया था, जहां उन्होंने अपना पहला स्नान किया था, लुम्बिनी के पास अन्य स्थलों पर पहले बुद्ध परंपरा के अनुसार पैदा हुए थे, फिर परम ज्ञान प्राप्त किया और अंत में अपने सांसारिक रूपों को त्याग दिया। आज हम उसी लुम्बिनी के एक एक चीज़ों के बारे में, एक एक रहस्यों के बारे में पर्दा उठाएंगे जिससे आप अभी अछूते थे। हमारी टीम पहुंची लुम्बिनी के फ्रांस द्वारा बनाए गए बौद्ध मठ में। यहाँ पर विभिन्न तरीके से बहुत ही सुंदर तरीके से चित्रकारी की गई है, जो बरबस ही पर्यटकों और दर्शकों का मन मोह लेती है। इसके अलावा भगवान बुद्ध के दर्शनार्थ आने वाले पर्यटकों को यहाँ पर असीम शांति की अनुभूति भी होती है। हमारी टीम ने यहाँ फ्रांस मंदिर में दर्शन किया और चल पड़े मलेशिया के मंदिर की तरफ। लेकिन बीच में जो दृश्य थे वो बेहद ही मनमोहक थे। यहाँ पर फ्रांस, मलेशिया, थाईलैंड सहित तमाम देशों के मंदिर हमारे बरबस ही अपनी ओर हमारा ध्यान आकर्षित कर ले रहे थे।
आखिर हमारी टीम ने एक एक करके सभी बौद्ध मठों और मंदिरों का दर्शन किया। आज आपको हम उन सभी मंदिरों से रूबरू कराएंगे, उन सभी मठों का दर्शन कराएंगे जिसमें भगवान बुद्ध की पूजा होती है, जिसमें भगवान बुद्ध के अनुयायी रहते हैं, जिसमें विभिन्न देशों से हज़ारों किलोमीटर की यात्रा करके बौद्ध अनुयायी यहाँ पर आते हैं और असीम शांति की अनुभूति करते हैं। ऐसा ही है लुम्बिनी, जो भारत नेपाल की सीमा पर स्थित है। वैसे यहाँ पर आने के लिए आपको अगर हवाई यात्रा करनी है तो सबसे नज़दीकी हवाई अड्डा गोरखपुर में बना हुआ है, जहाँ हवाई अड्डे से बाहर निकलने के बाद आपको बुकिंग और शेयरिंग टैक्सी के ज़रिए नेपाल के बॉर्डर पर टैक्सियाँ पहुँचाती हैं। साथ ही नेपाल के अंदर तक भी भारतीय टैक्सियाँ और भारतीय वाहन जाते हैं, जो आपको वहाँ के विभिन्न स्थानों का दर्शन भी कराते हैं। इसके अलावा अगर आप सड़क मार्ग से यात्रा करना चाहते हैं तो लखनऊ से राष्ट्रीय राजमार्ग 28 द्वारा आप बस्ती जनपद पहुंच सकते हैं। बस्ती जनपद से ककरावा तक भारत सरकार द्वारा बुद्ध सर्किट के अंतर्गत वाराणसी से नेपाल के ककरावा बॉर्डर तक राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण कराया गया है। यहाँ से भी चल करके आप लगभग 100 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद आप ककरावा बॉर्डर पहुँचेंगे। ककरावा बॉर्डर पहुँचने के बाद आपको भारतीय सुरक्षा एजेंसियों द्वारा कुछ नियमित जांच से गुजरना पड़ता है। इस जांच के बाद जैसे ही सुरक्षा में जुड़े अधिकारी संतुष्ट हो जाते हैं, आपको नेपाल की सीमा में प्रवेश करने की अनुमति दे देते हैं। नेपाल सीमा में प्रवेश करते ही नेपाल के जो सुरक्षाकर्मी हैं वह भी आपकी रूटीन जांच करते हैं, और जब पूरी तरीके से वो संतुष्ट हो जाते हैं कि आपके पास किसी तरह की कोई अनावश्यक सामग्री नहीं है तो आपको नेपाल की सीमा में प्रवेश की अनुमति देते हैं। कुछ किलोमीटर चलने के बाद नेपाल के टैक्स विभाग द्वारा भंसार काटा जाता है। अगर आप किसी वाहन से यात्रा कर रहे हैं तो ये भंसार देना आपके लिए अनिवार्य है। यहाँ से कुछ किलोमीटर की यात्रा करके आप लुम्बिनी पहुँच जाते हैं। लुम्बिनी, यहीं से बुद्ध की कथा प्रारंभ होती है। बुद्ध के माता व पिता के आवास स्थलों के मध्य स्थित एक पवित्र उद्यान है लुम्बिनी। ससुराल से मायके की ओर यात्रा के दौरान बुद्ध की माता रानी माया देवी ने उन्हें यहीं पर जन्म दिया था। लुम्बिनी में बुद्ध के बजाय माया देवी की अधिक मान्यता है। माया देवी को बुद्ध की कथाओं में मुख्यतः 2 कथाओं द्वारा जाना जाता है। पहली कथा है जिसमें उन्होंने सफ़ेद हाथी का स्वप्न देखा था, जिसका अर्थ एक महान आत्मा के उनके गर्भ में प्रवेश को बताया गया। दूसरी कथा उस समय की है जब प्रसव हेतु अपने पति शाक्य कुल के राजा शुद्धोधन के कपिलवस्तु स्थित देवरावा स्थित अपने माता पिता के महल की ओर प्रस्थान कर रही थीं। उसकी यात्रा को सुखद सुविधाजनक बनाने हेतु की गई तैयारियों को विस्तृत जानकारी बौद्ध साहित्यों में देखी जा सकती है। यात्रा के दौरान जल मुहैया कराने हेतु राह में कई तालाब भी खुदवाए गए। आखिर हम लोग लुम्बिनी पहुंच चुके थे। कहा जाता है कि लुम्बिनी के एक ऐसे ही तालाब के किनारे माया देवी ने अपने ऊपर पेड़ की एक शाखा को हाथ में लिए खड़ी अवस्था में ही बुद्ध को जन्म दिया। तीनों लोकों के देव ब्रह्मा, विष्णु और महेश स्वयं बुद्ध को अपने हाथों में प्राप्त करने हेतु यहाँ पधारे। यह किंवदंतियाँ कहती हैं कि जन्म के तुरंत पश्चात बुद्ध 7 कदम चले थे। जहाँ उनके चरणों ने धरती को स्पर्श किया वहाँ कमल के पुष्प खिल उठे। इसी घटना को बुद्ध की जीवन की पहली चमत्कारी घटना माना गया। तत्पश्चात अपने जीवन में वे कई चमत्कार करते गए। लुम्बिनी स्थित चिर अस्थायी मंदिर माया देवी अर्थात महामाया को समर्पित है। इसे प्रदिमोक्ष वन भी कहा जाता है। गत कुछ सदियों से यह मंदिर उपेक्षित था। हाल ही में पुरातत्वविदों ने यहाँ खुदाई व प्राप्त ऐतिहासिक वस्तुओं का संरक्षण प्रारंभ किया। वर्तमान में माया देवी मंदिर के नाम पर यहाँ एक बाड़ है, जिसके भीतर किसी काल में स्थित प्राचीन मंदिर के अवशेष बचे हैं। कई चीनी बौद्ध विद्वान जिन्होंने इस स्थल को दर्शन किए, अपने द्वारा लिखित साहित्यों में इन अवशेषों की पुष्टि की। फाहियान व ह्वेनसांग दोनों ने अपने साहित्य में इस मंदिर का उल्लेख किया, जिससे यह साबित होता है कि यह स्थल बुद्ध की जन्मभूमि है। इसका सर्वोत्तम पुरातत्व प्रमाण है यहाँ स्थित अशोक स्तंभ और शिलालेख, जिस पर इस स्थल को राजकुमार सिद्धार्थ की जन्मभूमि दर्शाया गया है। इस अशोक स्तंभ की स्थापना वर्ष 2049 ईसा पूर्व में की गई।
हालांकि यह बुद्ध जन्म से 300-400 बाद की घटना है, तथापि यह माना जा सकता है कि मौखिक परंपराओं ने ही प्रमुख स्थलों को जीवित रखा है। डॉक्टर फूहर ने 1896 ईस्वी में अशोक स्तंभ की खोज की थी, परंतु ईस्वी 1990 के प्रारंभ में ही खुदाई के दौरान प्राप्त शिला अवशेष द्वारा यह पुष्टि हो पाई कि ठीक इसी स्थल पर भगवान बुद्ध का जन्म हुआ। भगवान बुद्ध की जन्मस्थली मायादेवी मंदिर के आसपास कई ऐसे भी पर्यटक स्थल हैं जो बरबस ही हमारा मन मोह लेते हैं। सफ़ेद दीवारों द्वारा बने मंदिर के अहाते के भीतर स्थित मायादेवी मंदिर के ऊपर बौद्ध स्तूप समान संरचना है। वह भीतर प्राचीन मंदिर के अवशेष यहाँ हमें बरबस ही सिर झुकाने पर मजबूर कर देते हैं। यहाँ बड़े बड़े ईंटों को कई चौरस के ढेर के आकार में रखा हुआ है। बहुत समय उन्हें निहारने के पश्चात भी मुझे इस घटन का अर्थ समझ नहीं आया। यह कक्ष सभा मंडप तथा विहार अथवा मठ के लिए अपेक्षाकृत छोटा था। यह मंदिर भी प्रतीत नहीं हो रहा था। मुझे शंका होने लगी कि मंदिर का यह स्वरूप खोज का नतीजा है या पुनर्निर्माण का। ज़्यादातर संरचनात्मक अवशेष 5वीं व 6वीं ईस्वी के गुप्त वंश से संबंधित थे। इस सभा मंडप सदृश स्थल के एक ओर की दीवार पर एक पत्थर की प्रतिमा स्थापित है, जिस पर हाथ लगाकर इतना घिसा गया है कि आकृति स्पष्ट हो गई है। इसे देखकर केवल अनुमान ही लगाया जा सकता है कि यह अन्य स्थलों पर स्थित माया देवी की प्रतिमा के ही सदृश है। इस कक्ष में मुख्यतः उन प्रतिमाओं का समावेश है जो बुद्ध का जन्म प्रदर्शित करती हैं। बौद्ध धर्मियों का मानना है कि सदियों से श्रद्धालुओं द्वारा स्पर्श करने के कारण ही यह शिल्प सपाट हो गया। पुरातत्वविदों ने इस जन्म प्रतिमा नामकरण किया, अर्थात यह शिल्प जो बुद्ध का जन्म दर्शाता है, कालानुक्रमिक रूप से यह शिल्प 4वीं शताब्दी के हो सकते थे। तथापि खुदाई के दौरान मौर्य युग से पूर्व की विशालकाय ईंटें प्राप्त हुई हैं, जो इस प्रमाण की पुष्टि करती हैं कि यही बुद्ध जन्मस्थली है। पूर्व मौर्य कालीन युग की ईंटों का आकार 49 × 36 × 7 सेंटीमीटर और वजन 20 किलोग्राम का है। दरअसल ईंटों का यह आकार उनकी बनावट कौतूहल उत्पन्न करता है। इतने वर्षों उपरांत भी इन ईंटों का ज्यों का त्यों बने रहना आश्चर्यजनक है। हल्के नारंगी रंग की यह ईंटें विभिन्न रूपों व आकारों की है। पता नहीं रूप और आकार में बदलाव इनके विभिन्न युगों में पाए जाने के कारण हैं या इनके विभिन्न उद्देश्यों के तहत। जन्म प्रतिमा के नीचे धरती से कुछ फीट नीचे यह सीमर पत्थर रखा है। अनियमित आकार के इस शिला पर मानव पैर पर का हल्का निशान भी है। मान्यता है कि यह सिद्धार्थ गौतम के पाँव के निशान हैं। यह सब हमारी श्रद्धा पर भी निर्भर करता है। विश्वास हो तो बौद्ध के पद चिन्ह हैं, वरना तार्किक व मन इन बातों पर आसानी से विश्वास नहीं करता है। वर्तमान में यह न टूटने वाले कांच के सुरक्षित नीचे रखा है। हम शिला को व इसके आसपास के ढेर में रखे सभी बौद्ध देशों के सिक्कों को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, जो बौद्ध अनुयायियों की श्रद्धा के स्वरूप को प्रदर्शित करते हैं। सामान्यतया इस शिला के दर्शन हेतु पर्यटकों व श्रद्धालुओं को कतार में खड़े होकर अपनी बारी की प्रतीक्षा करते हम आसानी से देख सकते हैं। यह मेरा सौभाग्य है कि दोनों बार जब मैंने इस मंदिर में दर्शन किए, यहाँ ज़्यादा पर्यटक मौजूद नहीं थे और मुझे एक असीम शांति में समय व्यतीत करने का मौका मिला, जो मुझे असीम आनंद की प्राप्ति का कारण बना। मंदिर से बाहर आने के बाद अशोक स्तंभ मायादेवी की मंदिर की पिछली दीवार के निकट स्थित है। इस पर पाली भाषा में लिखा अभिलेख कहता है कि राजा अशोक ने स्वयं लुम्बिनी के दर्शन किए थे और इस स्तंभ की स्थापना कराई थी। इस पर गुदे हिता बुद्धे जाते शाक्य मुनि का अर्थ है शाक्य मुनि बुद्धि का जन्म इसी स्थान पर हुआ था। यह शिलालेख यह भी उल्लेख करता है कि भगवान बुद्ध की जन्मभूमि होने के नाते लुम्बिनी गांव के करों को केवल 8वें भाग तक सीमित कर दिया गया था। यहाँ पर पुष्यकरणी अर्थात पवित्र तालाब भी है। माया देवी मंदिर के पास ही यह पवित्र तालाब स्थित है। यह वही तालाब है जहाँ सिद्धार्थ के जन्म के समय माया देवी ने स्नान किया था। इसलिए बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए यह एक पवित्र स्थल माना जाता है।
वर्तमान तालाब निश्चित रूप से एक नवीन संरचना का रूप ले चुका है। एक विशाल बोधि वृक्ष इस तालाब के निकट स्थित है, जहां बुद्ध को समर्पित एक छोटा सा मंदिर भी बनाया गया है। यहाँ कुछ अन्य बोधि वृक्ष भी हैं, जिनमें कुछ के नीचे लकड़ी के गोलाकार पटिए रखे हैं। इन वृक्षों के नीचे बैठकर बौद्ध अनुयायी शांति की तलाश में ध्यानमग्न होते हैं और लोगों को देखकर सुकून और प्रसन्नता की अनुभूति करते हैं। निश्चित तौर पर एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष तक बंधी डोर पर प्रार्थना पताकाएं लटक कर यह बताती हैं कि माया देवी मंदिर की ओर पीट कर जब लोग खड़े होकर के भगवान बुद्ध को याद करते हैं तो उनके संदेश नाहक ही जेहन में उभरने लगते हैं। इसी के पास मन्नत स्तूप भी है। माया देवी मंदिर के पास ही कई छोटे छोटे बड़े स्तूपों से घिरा हुआ है, जिनमें अधिकांश स्तूप खंडहर के स्वरूप में हैं, तथापि मंदिर से अपेक्षाकृत बेहतर स्थिति में हैं या कदापि कुछ इन्हें कम छुआ गया है। यहाँ कुछ स्तूपों के बड़े वर्गाकार आधार भी हैं, कई गोलाकार आधार हैं। 16 स्तूप आधारों का यह समूह मुझे बेहद रोचक प्रतीत हुआ। शतरंज मंडल की तरह एक मंच पर स्थित यह स्तूप मुझे बेहद आकर्षक लगा। कहा जाता है कि यह मन्नत स्तूप है। यह मन्नत स्तूप भक्तों द्वारा इच्छा पूर्ति के उपरांत बनाए गए थे। विभिन्न युगों को दर्शाते हुए विभिन्न स्तूप ज़्यादातर 1 से लेकर 3री सदी में से संबंधित है। मंदिर के पास ही कुछ बौद्ध भिक्षुओं का एक समूह बैठा मिला। बुद्ध की जीवनी का वर्णन करते हुए प्रधान भिक्षु ने बुद्ध के प्रवचन सबके समक्ष दोहराए। काले वस्त्र धारण किए हुए चीन से आए कुछ बौद्ध भिक्षुओं का एक समृद्ध समूह भी बौद्ध भगवान के दर्शन करते हुए मिल गया। हम लोग यहाँ दर्शन कर चुके थे, लेकिन बाहर से आने वाले दर्शकों के लिए, पर्यटकों के लिए बता दें कि अब लुम्बिनी विकास न्यास ने यहाँ पर मंदिर परिसर में आने के लिए टिकट की व्यवस्था की है। भारतीय और विदेशी नागरिकों के लिए अलग अलग टिकट दरें निर्धारित की गई हैं। बिना टिकट के आप इस माया देवी मंदिर परिसर में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। हम लोग दर्शन करके बाहर आ गए। हमने यहाँ जानने की कोशिश की तो पता चला लुम्बिनी विकास न्यास ने एक महायोजना तैयार की है, जिसके तहत लुम्बिनी का विकास कर इसे विश्व स्तरीय पर्यटक स्थल बनाने पर काम चल रहा है। इस नहर के पश्चिम में महायान बौद्ध देशों से संबंधित मंदिर भी बनाए गए हैं। हमने इन मंदिरों के भी दर्शन किए। हम लोगों ने कोरिया, चीन, जर्मनी, कनाडा, ऑस्ट्रिया, वियतनाम, लद्दाख और नेपाल के तमाम मंदिरों का दर्शन करते हुए आगे बढ़ रहे थे। पूर्व की ओर शेरवाद बौद्ध धर्म का पालन करने वालों से संबंधित कई मंदिर भी हमें दिखाई पड़े। हम लोगों की टीम इन मंदिरों के दर्शन के लिए भी आगे बढ़ी और हम लोगों ने थाईलैंड, म्यांमार, कंबोडिया, भारत का महाबौद्ध समाज, कोलकाता, नेपाल का गौतमी जनाना मठों का भी दर्शन किया। इन दोनों के मध्य वज्रयान बौद्ध धर्म की झलक दिखाई पड़ती है। मुझे व्यक्तिगत रूप से इस परिसर में ऑस्ट्रेलिया मंदिर में स्थित माया देवी की प्रतिमा अत्यंत मनभावन प्रतीत हुई। इसी तरह लाल व पीले रंग के सुंदर चीनी मंदिर में हुआन सांग की प्रतिमा भी बेहद खूबसूरत मिली। जर्मनी के मंदिर के भीतर अप्रतिम भित्ति चित्र बनाए गए हैं। वहीं नेपाल के मंदिर में विशाल बुद्ध की प्रतिमा बनाई गई है। थाईलैंड और कंबोडिया, म्यांमार मंदिर बाहर से अत्यंत खूबसूरत दिखाई पड़ते हैं, जो बेबरबसी पर्यटकों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। यहीं पर लुम्बिनी विकास न्यास संग्रहालय भी बनाया गया है। मध्यावर्ती नहर के एक ओर लाल रंग की ईंटों द्वारा बनाई गई एक विभिन्न प्रकार की इमारत है। इसके मेहराब इसे बौद्ध विहार का स्वरूप प्रदान करते हैं। यही लुम्बिनी संग्रहालय है। इसके प्रवेश टिकट खरीदने हेतु हमें तालाब के दूसरी ओर स्थित एक दूसरी इमारत तक चलना पड़ा। उद्यान का यह भाग इतना प्रसिद्ध न होने के कारण इस संग्रहालय के दर्शन हेतु उपस्थित दर्शनार्थियों में शायद आप अकेले हो सकते हैं। इसके पीछे भी एक ठोस कारण है। संग्रहालय की इमारत बेहद खूबसूरत है। हम लोग लुम्बिनी के तमाम दर्शनीय स्थलों का दर्शन कर चुके थे, लेकिन शाम होने की वजह से हमें भारत वापस भी लौटना था, इसलिए हमारी टीम वापस लौट पड़ी। लेकिन जो लोग भारत से या विदेश से लुम्बिनी की यात्रा पर आ रहे हैं, उनके लिए कुछ सुझाव मेरी तरफ से है। आप लुम्बिनी के यात्रा पर आ रहे हैं तो
लुम्बिनी के छोटे बड़े जंगलों में विशाल उद्यान है, इसलिए पैरों में आरामदायक जूते की जगह चप्पल पहने तो ज़्यादा आराम महसूस होता है। लुम्बिनी उद्यान के भीतर भोजन या जलपान की व्यवस्था नहीं उपलब्ध है, इसलिए प्रवेश के पूर्व ही भरपेट भोजन करके जाएं। उद्यान के पूर्वी भाग में भेल और आइसक्रीम बेचते हुए कुछ ठेले व पानी बेचती हुई कुछ छोटी दुकानें दिखाई पड़ जाती हैं। इसी भाग में खाने पीने की छोटी मोटी सुविधा उपलब्ध है। आपको अपने साथ पानी का भरपूर भंडार रखना पड़ेगा। खासकर माया देवी मंदिर के पश्चिमी भाग में मंदिर दर्शन के दौरान इसकी आवश्यकता ज़रूर पड़ती है। लुम्बिनी उद्यान के भीतर यातायात की सुविधाएं बेहद सीमित हैं। अपनी पैदल चलने की क्षमता का सही आकलन कर लें। ज़रूरत पड़ने पर रिक्शे को किराए पर लेकर आप भ्रमण कर सकते हैं। उद्यान के एक छोर से दूसरी छोर तक नाव द्वारा भी यात्रा की जा सकती है, परंतु इस तरह आप सभी मंदिरों के दर्शन नहीं कर पाएंगे। परंपरागत व शालीन वस्त्र धारण करें क्योंकि यह एक धार्मिक स्थल है। आप सुन रहे थे लुम्बिनी यात्रा के संस्मरण। मैं हूं बृहस्पति कुमार पांडे और आप देख रहे थे गांव गाथा।